अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस हदीस रियादुस सालिहीन में हमें तीसरी बाब में दाखिल हुए हैं। इस बाब का नाम है बाबुस सब्र, यानी सब्र की चैप्टर है। इसमें 25 नंबर हदीस है। हज़रत अबू मालिक हारिस बिन आसिम अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। पाकीज़गी जो है आधा ईमान है। और अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को भर देता है। और सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये आसमान और ज़मीन के दरमियान खुला को भर देता है। और आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ भी है सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से उसकी सवाब जो है इतना हो जाता है कि आसमान और ज़मीन के दरमियान भर जाता है। इसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नमाज रोशनी है, यानी इस रोशनी से हमें हिदायत की तरफ ज़िंदगी में रहनुमाई मिलती है। और सदका दलील है, हमें जो ज़कात देती ये क्या है, दलील है। किस बात की दलील? वो इस बात पर कि इसका अदा करने वाला मोमिन है, यानी हमें ज़कात अदा करने से ये सबूत, ये दलील देती ही कि हमें ईमान वाले हैं। इसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सब्र रोशनी है। सब्र करना क्या है? ये रोशनी है, ज़िंदगी के लिए रोशनी है और आखिरत के लिए भी ये रोशनी है। इसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुरान तेरे लिए हुज्जत यानी दलील है। अगर कुरान पर अमल करे तो क़यामत के दिन कुरान हमारे लिए हुज्जत बनेगी, हमारे लिए दलील बनेगी, हमारे लिए सिफारिशी बनेगी, हमारे लिए शफाअत का एक सबब बनेगी। अगर कुरान के ऊपर अमल ना करे, अल्लाह के रसूल फरमाती बसूरत दीगर तेरे खिलाफ दलील होगी। अगर कुरान के खिलाफ अमल करे तो इसी कुरान जो है हमारे खिलाफ दलील बन जाएगी। और अल्लाह के रसूल और इरशाद फरमाती हैं, हर एक सुबह सुबह अपने कामों में निकलने वाला और वह अपने नफ्स का सौदा करता है, यानी जो भी सुबह अपने घर से निकलता है सुबह के वक्त वो अपने नफ्स के साथ व्यापार करता है, सौदा करता है। वो कैसा है कि चुनांचे उसे अजाब से आज़ाद करने वाला है या उसको हलाक करने वाला है। यानी उस नफ्स से इस तरह सौदा करता है, इस तरह व्यापार करता है, अच्छे कामा करके उस नफ्स को जो है अल्लाह की रहमत में लेकर सकता है, उन्हें अल्लाह की रहमत का जो है मुस्तहिक बना सकता है, या गुनेह कामा करके बुरे कामा कर कर अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक हो जाते। पहला अमल में जो है इस व्यापार में नफ़ा है, दूसरा अमल करने से इस व्यापार में क्या है, नुकसान है। यानी इंसान बाहर के निकलते सुबह सुबह उसके नफ्स को जो है उन्हें सौदे में रखे, व्यापार में रखे। अब शाम के वक्त जब उन्हें घर को आता है वो देख लेना है कि मैं ये व्यापार में आज जो है नफ़ा हासिल किया हूँ या नुकसान हासिल किया हूँ। अगर नफ़ा हासिल करने की दलील क्या है, उन्हें सुबह से शाम तक जो है उसके कामा अच्छे कामों में गुजारना है, फ़राइज़ और वाजिबात को जो है मुकम्मल तौर पर उन्हें पूरी करना है। इसके बाद जो है बुरे कामों से बचना है। अगर ऐसा किया तो उसकी सौदाई, उसकी व्यापार जो है अच्छी है, नफ़ा वाली है। अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी व्यापार जो है नुकसानदेही है, अल्लाह के अजाब का वो मुस्तहिक है। तो इसमें अल्लाह के रसूल बहुत से बातें फरमाई, हर एक बात भी एक अनमोल मोती है। पहले से एक बार आप एक मरतबा मुलाहिजा फरमाइए, पाकीज़गी जो है आधा ईमान है। तो मोमिन हमेशा जो है पाक रहने की कोशिश करना है और हमारे आजू बाजू में, हमारे अतराफ में, हमारे घर में भी जो है पाकीज़गी हमें रख लेना है, क्योंकि ये ईमान का हिस्सा है। अफसोस की बात यह है कि हमारे मुसलमान की कौम जो है आज के दिन इसके ऊपर बहुत गफलत इख्तियार करते हैं। गलीज करने में जो है हमें बहुत आगे हैं। हमें जहाँ पर भी बारगाहें देखती, दरगाह वगैरह देखती, वहीं पे खाते थी, वहीं पे छकते थी। तो हमारे अतराफ में भी हमें जो है पाक पकीज़े की ख्याल करते नहीं। ये पाकीज़ा रहना मोमिन की जो है ये ईमान का हिस्सा है, इसके ऊपर हमें जोर देना है, पाकीज़गी का ख्याल रखना। इसके बाद जैसा कि सुबहान अल्लाह पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। इस अल्लाह ताला के जिक्र से बढ़कर कोई सवाब का काम नहीं, इस एतबार से
कि हमें हमेशा जिक्र में रहना चाहिए। इसके बाद नमाज रोशनी है, नमाज के बगैर हमें अच्छे कामों का क्या जिक्र करें बोलो। नमाज को हमेशा हमें थाम के रखना है, नमाज को कायम करना है, ज़िंदगी में कभी भी हमें नमाज से गफलत इख्तियार नहीं करना चाहिए। इसके बाद ज़कात जो है दलील है इस बात के कि हमें मोमिन है, और इस बात का भी दलील है कि अल्लाह ताला जो है गरीबों का माल भी हमारे पास रखा है, और हमारे ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला अता फरमाया है कि उस माल में से जो है हमें गरीबों को भी खिलाए पिलाए। अब अगर कोई ज़कात नहीं देता है, उस माल का जो है उन्हें खुद जो है इस्तेमाल कर लेता है, गरीबों का हक अदा करता नहीं, गोया उन्हें यह समझता है कि ये माल जो है मुझे अल्लाह की तरफ से नहीं आया, मैं खुद कमा लिया हूं, इसका मालिक मैं ही हूं, इसका खर्चा करने का पूरा पूरा इख्तियार मेरे पास है। गोया उन्हें यह सबूत देता है अगर ये माल अल्लाह की तरफ से आया है, ये बात उसके दिल में है, तो फौरी जो है अल्लाह के माल में खर्चा करने वाला था। अगर वो माल का मालिक उन्हें खुद समझता है ये मेरा माल है, मैं कमा लिया, इसलिए उन्हें खर्चा करने से जो है आज के दिन परहेज करता है, उन्हें डरता है और कंजूसी इख्तियार करता है। तो अल्लाह के रसूल फरमाए कि ज़कात देना क्या है, सदका करना, ये दलील है ईमान की, ये अल्लाह के ऊपर ईमान की दलील है। इसी तरह जो है सब्र जो है रोशनी है, ये सब्र जो है तुम्हारे जिंदगी भर तुम्हारे गुनाहों से भी बचाएगी, और अल्लाह ताला की रजा में जो है तुम्हारे रजा शामिल होने की जो है तुमको तौफीक जो मिलना है, उसे भी ये सब्र जो है तुमको देती है। और पीराने पीर फरमाते हैं सब्र के बारे में, इस्लाम का सर जो है ये सब्र है, इस्लाम का सर जो है ये सब्र है। अब जितने भी अमाल है इस्लाम में, ये सब्र की जो है करते सो कामा है। सब्र जितना बड़ी हिस्सा है ये वो करते सो कामा। तो हेड अगर किसी के पास सब्र नहीं है तो कम के कामों का भी उन्हें फल नहीं पा सकता। और कुरान के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये हुज्जत है, दलील है। अल्लाह के रसूल और एक जगह इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला कुरान के जरिए कौमों को उरूज देता है और कौमों को जवाल भी देता है। यानी कौमों की उरूज अगर आप देखें तो सहाबा इकराम जो है अरब के मैदान से निकले हैं और रोमन और पर्शियन अंपायर को जो है गिरा देकर 3 जजीरानुमा जो है बर्रे आजमों को 3 बर्रे आजमों को हमें जो है फतह हासिल किए हैं इस कुरान के ऊपर अमल करने की वजह से। लेकिन बाद में जो भी लोग आए हैं इस कुरान को जो है पीछे रख दिए हैं, पीठ के पीछे डाले हैं, इसलिए बाद में जो है उनको जवाल है। आज भी हमें जो है इसी जवाल की हालत में है। अगर हमें फिर कुरान को थामे, कुरान के ऊपर अमल करना शुरू करें, हमारी जिंदगी का टेक्स्ट बुक हमें कुरान बनाए, कुरान की जो है हमारी जिंदगी में भी उरूज पाने का सबब बनेगी और क़यामत में भी अल्लाह ताला इसके जरिए हम शिफात भी नसीब अता फरमाता है और हमारी अल्लाह ताला जो है मग़फ़िरत भी अता फरमाता है, क्योंकि ये कुरान दलील बनने वाली है क़यामत के दिन। और यही कुरान हमारे खिलाफ भी दलील बनेगी। हमें अगर कुरान के मुखालिफ हमें अमल करे तो कुरान हमारे खिलाफ भी दलील बनेगी, खिलाफ भी जो है हुज्जत बनेगी। और इसके बाद आखिरी जो जुमला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हर एक शख्स हर दिन भी उसकी नफ्स से उन्हें व्यापार करता है, सौदा करता है। अगर अच्छे अमाल किया तो उसकी व्यापार जो है नफ़ा लाने वाली है। अच्छे अमाल करना चाहिए, हमारे नफ्स को हमें अजाब से बचा लेना है। अगर बुरे कामा किए तो हमें खुद ब खुद हमारी व्यापार में हमें नुकसान को जो है हमें पहुंचाती है, ये हलाकत का बायस बनने वाला है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम पूरे मुसलमानों को अल्लाह ताला बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए, अच्छे कामा करने की तौफीक अता फरमाए, नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार हमेशा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नफ्स को हमें अजाब से बचा लेने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह हदीस रियादुस सालिहीन में 25वां नंबर की हदीस है और सही मुस्लिम में 220 पर 3 है।